और अभिषेक जी कह रहे हैं कि सर क्या करना है क्लास एंड होने के बाद, ऑल सब्जेक्ट का बता दो, डीपीपी रिवीजन होमवर्क के बाद। और ये सवाल मेरे ख्याल से कवर हो गया है, ठीक है। एक और इसने आगे लिखा है कि रिवीजन किया था फिर भी आज केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बना। हाँ भाई, अगर सवाल नहीं बना तो कोई बात नहीं, जो आपके 60% सवाल बचे उसको सीखो, उसकी थ्योरी रिवाइज करो, इसलिए तो आपके स्लॉट बनाए गए हैं, है ना। दूसरा सवाल हाँ, अगला सवाल यह है कि सार फिजिक्स नोट्स डीपीपी फिर रिवीजन असाइनमेंट करते करते बाकी सब्जेक्ट रह जाते हैं। साहिब जी, हाँ साई वेरे सार फिजिक्स नोट्स एंड डीपीपी फिर रिवीजन असाइनमेंट करते करते सारे बाकी सब्जेक्ट रह जाते हैं। तो ऐसा है कि थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ाओ और ज्यादा फिजिक्स को टाइम मत दो, थोड़ा कम करो। मतलब 2 घंटे आपकी फिजिक्स की क्लास चल रही है, 2 आवर प्लस 2.5 आवर के आसपास 4.5 आवर ही तुमको फिजिक्स में टाइम देना है। अभी भी एक चीज समझो कि आपको फिजिक्स पे पीएचडी नहीं करनी है। फिजिक्स में हमें पूरा टाइम दो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन इतनी 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 इज्जत बचा के रखो कि बायोलॉजी पढ़ने जाओ तो तुमको समय मिले, केमिस्ट्री पढ़ने जाओ तो समय मिले। ऐसा नहीं कि वहां जाके शर्मिंदा हो गए, है ना। तो इतना ध्यान रखो, क्योंकि अभी भी बायो में 360 नंबर हैं, केमिस्ट्री में आपके 180 नंबर है, तो सारा 75% सिलेबस तो यहाँ है। और तुम कह रहे हो कि मैं सारा टाइम इसमें दे रहा हूं, तो नहीं हो पाएगा। फिर 75% को पहले अच्छे से पढ़ लो और ढंग से पढ़ो, फिर तुम इतना टाइम दो। अब इसमें तुम्हें क्लास करना है और क्लास से ही रिलेटेड डीपीपी के क्वेश्चन तुमको मिलते हैं, बहुत अलग नहीं मिलते हैं। कल एक बच्ची मिली थी, वो परसों एक बच्ची मिली थी, कह रही थी सर मैं तो सारा डीपीपी करती थी लेकिन डीपीपी में 70-80% क्लास के क्वेश्चन होते थे। तो क्योंकि वो जल्दी हो जाएंगे, तो वो जल्दी हो जाएंगे। अब बचा हुआ टाइम थोड़ा रिवीजन में, और नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में कुछ पार्ट बच गया तो उसमें वो कर लो और असाइनमेंट सॉल्व करो। देखो रोज रोज अगर तुम इतना कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। रैंडम करोगे और कुछ तो रिवीजन में ऐसा भी है कि बायो में देखा जाए तो समाप्ति मैम समाप्ति एक्सप्रेस करके भी कुछ वीडियोस बना रही हैं आपके लिए 6 मिनट 10 मिनट के, तो वहां से भी रिवीजन हो जाता है। आप खुद से रिवीजन करोगे तो ये सब चीजें ना ओवरऑल एनहांस कर रही है आपके लिए। जैसे मान लो आपका 4.5 घंटा फिजिक्स है, तो आपको ये डेली करना है, देखने में भले लग रहा है 4.5 घंटा, डेली बैठना है तुमको, ये काम करना है। इसी को तो कंसिस्टेंसी बोलेंगे कि आप लगातार 4.5 घंटे पढ़ पाओ, ठीक है। और इसी शिद्दत के साथ आपको लगना है, ऐसा नहीं कि एक दिन जोश जोश में पढ़ दिया और फिर उसके बाद पढ़ ही नहीं रहे हो। तो ये लगातार का काम है, डेली का काम है, ठीक है। रिवीजन प्लान तो दे दिया आपको, सुबह में 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करके ही आना है, 2 या 3 सब्जेक्ट का। कैसे प्रीवियस तो रिवीजन कर ही रहे हो ना, वो लगातार तो हो ही रहा है। और ऐसा भी मत करना क्यूमुलेटिव में, ऐसा मत करना कि मान लो मैथ में ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूं, तुम बेसिक मैथ से रोटेशन तक पूरा रिवाइज करके आ रहे हो। ऐसा नहीं, जो चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर का स्लॉट में रिवीजन करना है। ऐसा मत समझना कि सर सारा ही पढ़ना है लेकिन चैप्टर का, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सर आपके दिए हुए कौन कौन से क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, मतलब डीपीपी और क्लास में दिए गए सारे सवाल करना है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो अभी आपके लिए स्लॉट तो बना ही दिए गए हैं, 4 स्लॉट में आपको अलग से पढ़ना है अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, ठीक है। क्लास क्वेश्चन फर्स्ट प्रायोरिटी, क्लास के क्वेश्चन फर्स्ट प्रायोरिटी, डीपीपी सेकंड प्रायोरिटी। और अगर तुम इतना कर लिए ना, तुम्हारे नंबर 650 के अराउंड आ जाएंगे, 6 पेपर के साथ। नहीं जरूरत है असाइनमेंट और ये सब करने की, वो मैं इसलिए करा रहा हूं कि तुम्हारी सोचने की एबिलिटी बढ़े, थोड़ा लेवल अप बढ़े। 4 5 6 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आ गए थे उसको तुम अच्छे से कैसे डील कर पाओ उसके लिए दिया। इतना जो आज भी कर लिया है ना पूरा, अच्छा नहीं कि तुम्हें एक ही सब्जेक्ट ऐसा करना है, एक ही चैप्टर में ऐसा करना है। अरे भाई तुमको 30 चैप्टर में ऐसा करना है, और 30 चैप्टर में तुमने ये कर लिया ना, अगर ये कर लिया ना अगर, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आता है असाइनमेंट, तुम्हारा टाइम मिल रहा तो करो, नहीं मिल रहा तो अभी मत करो, यही करो पूरा। क्योंकि हो सकता है बच्चे का बेसिक थोड़ा कमजोर हो, तो बेसिक में टाइम लग रहा हो, तो तुम बस इतना करो ना यार, इतना करो, तुम्हारा हो जाएगा। नहीं है जरूरत इससे ज्यादा का। और कभी भी ये मत समझो कि हमने लेट शुरू किया तो तुम फर्स्ट नहीं आ सकते, ऐसा कहीं किताब में नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है ऐसा कि मैंने लेट शुरू किया था या मेरा 2 4 10 लेक्चर का बैकलॉग है तो मैं आगे टॉप नहीं कर सकता या मैं अच्छे नंबर नहीं ला सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा। तुम कर सकते हो, बस मेहनत करनी